आजकल तो लोग अपने माँ बाप को नहीं पालते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, तो कुत्तों को कहाँ रखेंगे? थोड़ा दिन साल रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। I personally feel the population of the stray dogs is increasing because these people who keep dogs at home, and as they age and they're a little sick or something, they can't afford to treat them, they just leave them on the streets. And once they're on the streets, they're lonely, so they attack anybody passing by also. I think something should be done. Maybe the PMC should take up this issue more strongly and attend to this. Let the owners come out why their dogs are lying stray and then take action. हम क्या हो रहा है, इंसान जानवरों की जगह लेने लगे, अब इंसान ही जानवर हो गए। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो रिलेटेड है एनिमल्स लवर से। 10 दिन से 2 वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें कुत्तों ने बाइट किया है लोगों को। वो भी एक तो फर्स्ट वीडियो जो काफ़ी वायरल हुआ है वो है जोमेटो बॉय का, जो लिफ्ट में वो बंदा बाहर आ रहा था तब उसे बाइट किया कुत्ते ने। और फिर सेकंड वीडियो और एक वायरल हुआ है जिसमें 9 साल के बच्चे को भी बाइट किया कुत्तों ने। तो उसका ज़िम्मेदार लेगा कौन? किसकी ज़िम्मेदारी होगी इसमें? और मुझे ये भी बोलना है कि अभी हम देख रहे हैं कि आए दिन जो एनिमल्स लवर है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हर एक दिन में हम देख सकते हैं तो हर एक घर में एक ना एक पेट होता ही है। तो पर उनको जो पेट पाल रहे हैं उनको उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो पेट जो है वो किसी को हार्म ना करे, किसी को काटे नहीं या किसी को हार्म नहीं करे। तो इसकी सेफ्टी भी उनको पता होनी चाहिए। जो भी पेट पाल रहे हैं उनको अपने पेट को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। हम आज आए हैं कुलाबा के एक गार्डन में। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जो इस मुद्दे पे हम उनसे रिलेटेड उनके क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है करके हम देख रहे हैं कि अभी स्ट्रीट डॉग्स की भी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि रोड्स पे काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं और वो काफ़ी मतलब काटने को दौड़ते हैं लोगों को तो ये जो स्ट्रीट डॉग्स की भी जो मात्रा है, संख्या है, वो काफ़ी बढ़ते जा रही है। तो हम अभी एक गार्डन में, यहाँ पे काफ़ी लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके क्या ओपिनियन है, उनका क्या राय है इस मुद्दे पे। जो एनिमल्स लवर्स है उनके बारे में ये क्या कहना चाहते। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। अभी 2 वीडियो कुछ है वो वायरल हो रहे हैं जिसमें जो डॉग है, पेट डॉग है, उसने एक जोमेटो बॉय को काटा है और एक 9 साल के बच्चे। तो क्या बोलोगे आप इसके ऊपर? देखो, ये जो लॉज है ये इसमें दोनों साइड, इसमें लॉज में ऐसा है कि जो सेक्शन 289 ऑफ आईपीसी, इस सेक्शन के अंदर उनको पिनलाइज भी कर सकते हैं और पनिशमेंट भी है, जिसमें 1000 रुपीज़ फ़ाइन है और 6 मंथ पनिशमेंट है, सेक्शन 289 ऑफ आईपीसी। अब इसमें ऐसा है जो 51G जो एनिमल वेलफेयर ऑफ पेट्स ओनर के लिए जो लॉ बना है, जो 51G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर ये बताया गया है कि ओनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। डॉग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, डॉग को क्लीनलीनेस रखना चाहिए, डॉग को जहाँ भी लेके जाए, वो पब्लिक प्लेस पे जाए तो उनका काम है प्रिकॉशन लेना। जैसे उनको डॉग को जो मसल्स, डॉग को जो मांस आता है जो उनका, वो पहन के चलना चाहिए। अगर वो जो लू या जो भी करेंगे तो टोटल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फॉलो करेंगे तो उनको क्रिमिनली पेनलाइज भी कर सकते हैं कोर्ट। अब दूसरी बात ये है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया वाज अजय सिंह राउत, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को भी बोला है कंपेंसेट करने और बीएमसी को भी बोला है कंपेंसेट। अब इसमें 2 चीज़ें, अगर वो स्ट्रीट डॉग रहेगा तो बीएमसी का काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको वैक्सीन देना या उसको ध्यान देना कि रेबीज़ नहीं फैले। और जो भी प्रोग्राम्स बनाया है मेनका गांधी के जजमेंट के हिसाब से, तो वो फॉलो होना चाहिए। अभी मोस्टली ये सब चीज़ फॉलो हो नहीं रहा है। अभी क्या हो रहा है, बीएमसी भी बहुत लैकुना है बीएमसी का, और बीएमसी ध्यान नहीं दे रही जैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद जब ये बातें हम आते हैं जो ओनर्स के लिए, ओनर्स को ध्यान देना चाहिए। अभी जो भी इंसिडेंट रिसेंटली आप देख रहे, जैसे रॉड रॉयलर, जर्मन शेपर्ड और पिटबुल, ये सब डॉग बाहर गाँव में बैंड है ऑलरेडी।
और ये डॉग हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारे यहाँ के पैशनेट जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने टॉप बिजनेसमैन हैं, ये सब ये हार्डकोर डॉग्स रखते हैं। इनकी कीमत इन लाखों करोड़ों में जा रहा है। जो ये शोबाजी के लिए रोड पे चलाते हैं, उनको एकदम फ्रीली छोड़ते हैं, उनके मुंह को कवर नहीं करते, उनके फेस को कवर नहीं किए जाते, जो उनका जो मास्क या बोले वो पहनाए नहीं जाते। और जितने टॉप बिजनेसमैन हैं उनको शौक के लिए पाल रहे हैं। वो शौक पालने के लिए क्या हो रहा है कि ये जितने बड़े जानवर है ये सब ये जो काट रहे, वो जो डोमेस्टिक जो डॉग्स है जो घर में रखे जा सकते हैं और जो डोमेस्टिकली यूज़ हो सकते हैं, उनके ऊपर ये डायरेक्ट बोझ आ रहा है। अब ये जितने हाई एंडेड डॉग्स है जिनको यूएस में बैंड है, जिनको अब्रॉड के हर कंट्री में बैंड है, जर्मन शेपर्ड हो गया, पिटबुल या रॉड रॉयलर, ये सब को जो डॉग्स है ये यूज़ नहीं कर सकते, ये घर में आप नहीं रख सकते क्योंकि इसे हंटिंग के लिए यूज़ है। पर अभी इंडिया में क्या हो गया, ट्रेंड हो गया, एक स्टाइल हो गया, लोग फॉलो कर रहे हैं। अब वो मार्क किस पे आ रही, वो स्ट्रीट डॉग्स पे आ रही। अब स्ट्रीट डॉग्स का प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास क्या है, अभी जैसा आदमी आजकल कुत्तों को अपनी लक के तौर पे, अगर उसका लक अच्छा चलता है तो डॉग को पालते हैं, जैसा उनका लक ख़राब हो गया तो क्या करते हैं, डॉग को छोड़ देते हैं। तो वो डॉग जो है उसे जो कंपेनियनशिप चाहिए, क्योंकि एक टाइप के ऐसी भी होते हैं कि जब बीएमसी डॉग उठाता है तो बीएमसी को डॉग को वहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर वो उसके लोनलीनेस से भी उसकी डेथ हो सकती है। एक दूसरी बात, अगर वो किसी डॉग ने काटा किसी को तो बीएमसी के पास पावर है अंडर बीएमसी एक्ट में, उसको 14 दिन का रिमांड लेते हैं, माने उनके कस्टडी में रखते हैं, फिर उसको इम्प्रूव करके वापस वो दे देते हो अगर ओनर क्लेम करे, नहीं तो उस डॉग को भी वो स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो गैप है, जो गैप और स्ट्रीट में भी डॉग्स की जो मात्रा होती है, संख्या, वो भी बढ़ते जा रही है, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा, बीएमसी? देखो ये तो आपको बीएमसी का और रूल्स बनाना पड़ेगा। जैसा बहुत सारे स्टेट्स में कैसा है कि जब आप डॉग्स परचेस करें तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है बीएमसी से कॉपरेशन के साथ, जो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है और उसके लिए फ़ाइन है कुछ 5000 रुपीज़, जो बीएमसी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है। और अभी क्या हो रहा है, जो डॉग्स छोड़ दिए पहले तो उसको अब लेगा कौन, और जो है डॉग्स जो लेते हैं जहाँ से भी, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, उनके गले में वो बेल्ट नंबर या उसको असाइन होना चाहिए कि ये इसका मालिक कौन है, क्योंकि जानवर तो मुक्का है, वो बोल नहीं सकता, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको ये चीज़ को फॉलो करते हुए अगर ये गाइडलाइंस फॉलो होगा बराबर और लॉ इंटैक्ट होगा तो इंसान भी सुखी रहेंगे और जानवर भी सुखी रहेंगे। हम क्या हो रहा है, इंसान जानवरों की जगह लेने लगे हैं, अब इंसान ही जानवर हो गए। हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हैं जो डॉग्स के रिलेटेड हमें ओपिनियन देंगे। हमने काफ़ी बार इस गार्डन के बाहर देखा है कि काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, तो क्या बोलेंगे उनके बारे में? इशू ये है कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स है हमारे लेन के नहीं होते हैं। हम लोग हमारे लेन को फर्स्ट पास्ता लेन नहीं बोलते हैं, अभी डॉग लेन बोलते हैं, क्योंकि हर कोई बाहर के डॉग्स आते हैं, डॉग्स को घुमाते हैं, पॉटी कराते हैं और क्लीन नहीं करते हैं। ये जो बीएमसी के लोग भी आते हैं, मुझे उन पर तरस आती है, क्योंकि वो लोग के झाड़ू में ये पॉटी लगती है, फिर भी उनको साफ़ करना पड़ता है। तो मेरा ये है कि अगर आप लोग डॉग्स रखते हो, पालते हो, तो ये भी देखो कि उसका पॉटी जो है, उसका पूप जो है, डॉग पूप उठा लो। ओके, यही नहीं, कुछ डॉग्स जो हैं गार्डन में भी आ जाते हैं। गार्डन का गेट हमको बंद रखना पड़ता है क्योंकि डॉग्स गार्डन में आ जाते हैं। आप ये इस गार्डन के इंचार्ज हो? हाँ, मैं देखभाल करती हूँ इसकी। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डॉग्स आते हैं, लाइक कुछ डॉग्स आते हैं, अभी भी फ़िलहाल आप अगर देखेंगे तो एक डॉग आके बैठा हुआ था वहाँ पे। ओके, तो डॉग को जो वॉचमैन अगर बच्चों के संभालेगा या डॉग्स को संभालेगा। अगर डॉग्स को पालते हो तो उनकी देखभाल भी ठीक से करो। अगर एनजीओ से जुड़े हो तो ये देखो कि ये डॉग्स जो है स्ट्रीट पे ना पॉटी करें। उनको फीड करते हो तो उनका जो खाना है, जो भी वेस्ट होता है, उसको निकालो। ये सब नहीं होता है। मेरे खुद के बिल्डिंग में स्ट्रीट डॉग्स आ जाते हैं। कुछ एनजीओ वाले हैं जो खुद आके फीड करने को देखते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर फीड करना है तो अपनी जगह पे जाके फीड करो, बिल्डिंग में आके क्यों करते हो। इससे रिलेटेड आपने कभी कंप्लेंट किया है? हाँ, कंप्लेन किया है, लेकिन इशू ये है कि कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि एनजीओज़ जो है जो बोलेंगे वही मान लो। यही होता है। अभी भी बीएमसी बोल रही है कि लाइसेंस होना चाहिए हर एक डॉग को। मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास लाइसेंस होगा इस डॉग्स के। हमने ये इशू एक्चुअली मिस्टर नार्वेकर के साथ में, राहुल नार्वेकर और मकरन नार्वेकर के साथ में बीएमसी अवार्ड में भी उठाया था ये इशू, तो रजिस्ट्रेशन का। मतलब क्या सोल्यूशन निकला? क्या सोल्यूशन ये रजिस्ट्रेशन का था, लेकिन उसके आगे कुछ बढ़ा नहीं है। ओके, तो आपने फिर से फॉलो अप किया था उस चीज़ का? फॉलो अप तो मकरन सर कर रहे हैं, लेकिन कुछ इशू आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ। आजकल तो लोग अपने माँ बाप को नहीं पालते हैं,
ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, तो कुत्तों को कहाँ रखेंगे, थोड़ा दिन साल रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। कि आपने देखा कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो रोड पे डॉग्स रहते हैं, उनके लिए बीएमसी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं करके, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि काफ़ी सारे स्ट्रीट पे तो काफ़ी सारी संख्या बढ़ रही है डॉग्स की, तो उनको भी एक बार राउंड मारना चाहिए स्ट्रीट पे बीएमसी को, और देखना चाहिए कि कितने डॉग्स हैं और उनको एनजीओ के हवाले या कुछ करें, बिकॉज स्ट्रीट डॉग्स तो काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं, वो रास्ते पे चलते हुए लोगों को भी बाइट करते हैं कभी कभार। और हमें ये कहना है कि जो एनिमल्स लवर है, जो घर में डॉग पालते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। काफ़ी सारे वायरल वीडियोज़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे हादसे भी हो रहे हैं कि कुत्तों ने काटा करके, तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही है। जो भी एनिमल्स लवर्स है वो प्रिकॉशंस ले, अपने पेट को लेके सेफ्टी बनाए रखे और लोगों को हार्म ना करे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आप तक अपने महाराष्ट्र बंधु को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से महाराष्ट्र बंधु को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ।